तीन सवाल के साथ बिहार के दौरे पर हमारे तीन सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का बिहार चुनाव पर असर होगा, क्योंकि आज की स्थिति में हम साफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत बड़े बड़े होर्डिंग्स ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए, ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल के जेट, वहां पर उनकी प्रतिकृतियां वहां पर लगाई गई है। दूसरा सवाल हमारा, क्या 48,000 करोड़ की सौगात से वहां की सियासत की बिसात बदलेगी? ऑपरेशन सिंदूर भी है, लेकिन उसके साथ साथ वादे भी तमाम किए जा रहे हैं। और आखिरी सवाल, क्या बिहार के मौलिक मुद्दों पर विपक्ष के सवाल जायज है? प्रेम शुक्ला, जैसे ही प्रधानमंत्री आने वाले हैं 5 सवाल लेकर यहां पर कांग्रेस वहां पर खड़ी हो गई। एक बड़ा सा मार्कशीट वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से लगाया गया और सवाल बोला गया, पूछा गया कि जो पहले वादे थे 2015 में एक बड़ा सा पैकेज डिक्लेयर किया गया था, उन सब का क्या हो गया? या इस बार ऑपरेशन सिंदूर आपको ये जीत दिलाएगा? प्रेम शुक्ला। देखिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए समर्पित है, क्या कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, हम बाकी सरकारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों के सब कार्यकाल में बिहार को क्या मिला, सिर्फ इसकी हम तुलना कर लें। बिहार को डिवोल्यूशन के रूप में, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के रूप में जो बजट से मिला है 7,04 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में मिली, और 2 लाख कुछ करोड़ रुपए की राशि जो है वो 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। तो 7 लाख करोड़ रुपए की राशि ज़्यादा है या 2 लाख करोड़ रुपए की राशि ज़्यादा है? कोई भी इसको आसानी से बता सकता है कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना में 3.5 गुना अधिक राशि आवंटित की गई बिहार के लिए। इसलिए इसी तरह आप ग्रांट्स में देखेंगे तो ग्रांट से 75,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में, और 2,75,000 करोड़ रुपए की राशि, यानी जो उन्होंने राशि दी थी उससे 3.5 गुना अधिक राशि फिर जो है ग्रांट के रूप में भी बिहार को प्राप्त हुआ। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बात कर रहे हैं तब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी, नया जो टर्मिनल है पटना एयरपोर्ट का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और उनके साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर नजर आ रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री वहां पर सौगात तो लेकर आए 50,000 करोड़ की योजनाओं का, 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का 16 योजनाएं वहां पर आएगी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है प्रेम शुक्ला जी, कि उसके बावजूद जो बाहर होल्डिंग्स नजर आ रही है, वहां पर ब्रह्मोस, राफेल जेट, वो वहां पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो यह सौगात आपको काम आएगी? या जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर हुआ था, उसका क्या होगा? तो विपक्ष आपको वहां पर खींच रहा है और आप वहां पर सिंदूरी सियासत कर रहे हैं, ये एक्चुअली आरोप लग रहा है आप पर। अच्छा, मुझे बताइए साहिल जी कि 7 लाख करोड़ ज्यादा है कि 1.25 लाख करोड़ ज्यादा है? 7 लाख करोड़ रुपयों की राशि दी गई है साहब। बीते 10 वर्षों में बिहार को मोदी जी की तरफ से, केंद्र की तरफ से 7 लाख, 1.25 लाख तो जो है 7 लाख का कितना होता है, 20% सिर्फ होता है, 7 लाख करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो साफ तौर पर हमने विकास के लिए भी, बिहार को विकसित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की गाथा, अगर बिहार, जिस धरती से आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि हम आतंकियों के आका को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने के बाद अगर उसी बिहार में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर अगर बिहार की जनता सेलिब्रेट करना चाहती है तो विपक्षियों को, कांग्रेस के, आरजेडी के पेट में दर्द क्यों होता है भाई? ये बड़ा सवाल है ये भी। प्रोफेसर अनवर पाशा, आपको भारत की सेना के आपके पेट में दर्द क्यों होता है? उसका गौरवगान करने में आपको क्या पीड़ा है? पहला दौरा किया था पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार का, और वहीं पर घोषणा की थी, वो भी अंग्रेजी में घोषणा की थी ताकि दुनिया को पता चले। आपने एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया हुआ है, आपके ट्वीट पे भी लिखा हुआ है, एक मार्कशीट आपने दी हुई है, हर विषय में फेल बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी कह रही है कि आपकी भूमिका फेल है, आपके पेट पे दर्द क्यों? प्रोफेसर पाशा। देखिए साहिल जी, प्रोफेसर पाशा, पूरे देश के लिए आतंकवाद एक आपदा है। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है साहिल जी? साहिल जी मेरी? हाँ,
पूरे देश के लिए आतंकवाद एक आपदा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अवसर है ये। उनके लिए आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो कामधेनु गाय की तरह है, जिसका दोहन करते हैं और आपदा में अवसर तलाश करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलवामा में जब अटैक हुआ, पुलवामा में हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उसके बाद सरकार ने जिस तरह से उसको कैश किया 2019 के इलेक्शन में, देश उसको जानता है। शहादत दें हमारे जवान और उसका वोट काटें, उसकी फसल काटें वोट की हमारे मोदी जी, ये उनकी आदत है और जाहिर है कि देश उनके इस आदत से अवगत है। अभी पहलगाम में भी जो कुछ हुआ, सरकार की जो कोताहियाँ थी, जो चूक थी, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। लेकिन हमारा पराक्रम जो हमारे सेना ने दिखाया, उस पराक्रम का पूरा श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। अरे लगना चाहिए था होर्डिंग, सूफिया कुरैशी की होर्डिंग लगनी चाहिए थी, भूमिका सिंह की होर्डिंग लगनी चाहिए थी, लेकिन होर्डिंग लग रहे हैं मोदी जी के। ये क्या दिखाता है? मोदी जी सेना को भी राजनीति का एक टूल बना करके रख दिया उन्होंने। वोट लेने के लिए सेना का इस्तेमाल वो करते हैं और देश को गुमराह करते हैं। बात है ऑपरेशन सिंदूर की, हमारे सेना ने पराक्रम का मुजाहरा किया, पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन उस पराक्रम का पूरा श्रेय लेने की कोशिश हो रही है और अचानक अपने आका ट्रंप के कहने पर सेना को एक तरह से उनके मनोबल को गिराया गया। जब हम बीजेपी कह रही है फैसला हमारा, उस समय सरेंडर कर दिया। बीजेपी कह रही है फैसला हमारा, तो श्रेय भी हम लेंगे। ट्रंप के अगर सफल हुआ है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री लेंगे। पराक्रम है, तो गलत क्या है? एक तरफ तो हमारी पूछने सेना का का मतलब उनका पराक्रम वो है है और दूसरी तरफ प्रोफेसर हमारे पाशा। मोदी जी का पराक्रम है कि आका ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर देते हैं और सेना के मनोबल को और देश के मनोबल को गिराते हैं।